सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर रखी गई है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग GMCL के नाम से इंडिया के अंदर लीग चल रही है, साथ ही साथ में GM बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन और इंटरनेशनली 10 कंट्रीज़ के अंदर जो ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग के नाम से GMSCL लॉन्च करी गई है। इसका पूरे दुनिया का पहला एक $100 मिलियन था, यानी 900 करोड़ रुपए का हम लोग इशू लेके आए हैं। ये जो इशू है, ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट लीग है जिसने ये इशू निकाला। तो जैसे हम इसको कंपैरिजन करें कि जैसे आज इंडिया के अंदर IPL है, बट IPL के अंदर कोई अगर सीधा इन्वेस्ट करना चाहता है तो IPL में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। साथ में अगर कोई चाहता है कि उसकी जो भी फ्रेंचाइजी टीम्स है, जैसे राजस्थान रॉयल्स या RCB या चेन्नई सुपर किंग, उसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। बट ये जो लीग अब भारत के अंदर 6 स्टेट्स के अंदर और साथ में विदेशों में 10 देशों के अंदर लॉन्च करी गई है। तो इसका अब $100 मिलियन यानी 900 करोड़ रुपए का इशू लॉन्च करा गया है। ये जो इशू लॉन्च करा गया है, इसका ये बेनिफिट है कि जितने भी लोग इस लीग से जुड़े हैं, जैसे कि लीग ओनर्स, साथ में फ्रेंचाइजी टीम ओनर्स, प्लेयर्स, साथ में स्पॉन्सर्स, फैंस और ऑफिशियल्स जैसे एम्पायर्स और ट्रेनिंग स्टाफ, तो पहली बार इन सबको मौका मिलेगा कि ऐसी लीग का जिसके अंदर इनको शेयर्स दिए जाएंगे और कल को ये लीग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उनको इससे बेनिफिट होगा। आज तक कभी भी क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए का सिंगल $100 मिलियन का ये पहला इशू है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दुनिया भर में आज की डेट पे 2.5 बिलियन फैंस हैं क्रिकेट के, और अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो $80 बिलियन की इंटरनेशनल मार्केट है इसकी। बट सिर्फ 3% ही डिजिटली मोनेटाइज होती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, अदर देन फ्रेंचाइजी टीम ओनर, प्लेयर्स और लीग ओनर्स, बाकी किसी को भी इसका मौका नहीं मिलता। तो क्या ये पॉसिबल है कि आज अगर कोई बंदा किसी मुजफ्फरनगर की टीम में अंपायर है, या वो मुजफ्फरनगर की टीम में प्लेयर है, या वो मुजफ्फरनगर के मैच में ऑफिशियल है, कल को आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये लीगें आगे बढ़ेंगी उनको इससे शेयर मार्केट की तरह प्राप्ति हो सकती है। तो पहली बार ऐसा मंच लाए गए हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अब इंटरनेशनली ये 10 देशों में और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। एक टोकन की वैल्यू इसमें रखी है $1000। इसका मतलब 9000 रुपये का एक टोकन की वैल्यू है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें $5000 और इसके साथ में यानी 4.5 लाख रुपए। तो शुरू के अंदर ये जो 900 करोड़ रुपए का इशू लाए हैं हम, इसके अंदर $5000 के साथ में इन्वेस्टमेंट्स ओपन करी गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि पहले जब ये सारी एक्सरसाइज चल रही थी, परमिशंस में हम लोग लगे हुए थे, तो वो सारी परमिशंस हमारे पास आ चुकी हैं और इसके अंदर अब देश और विदेश में से फैंस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आज अगर कोई दिल्ली की टीम है या पंजाब की टीम है और आप उसके फैन हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, तो टीम तो अच्छा कर रही है, बट आपको उसके बदले में मॉनेटरी बेनिफिट क्या मिल रहा है? इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आज आप अपनी टीम के शेयर्स ले सकते हैं, यानी टोकन ले सकते हैं। जैसे जैसे टीम परफॉर्म करेगी वैसे वैसे इन टोकन्स की वैल्यू बढ़ेगी और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। तो कोचों से लेकर अंपायर्स तक, फैंस तक, ये बहुत बड़ा एक मंच मिला है जिसके अंदर दुनिया भर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगा जो सीजन 1 अनाउंस करा गया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इसके अंदर 800 फ्रेंचाइजी टीम्स, पहली बार ऐसी क्रिकेट लीग आई है जिसके अंदर 800 फ्रेंचाइजी टीम्स और साथ ही साथ में 100 इंटरनेशनल नेशंस के अंदर ये ब्रॉडकास्ट होगा। और जो हमारा एस्टिमेट है 500 मिलियन इसके अंदर व्यूअर्स आएंगे। तो अगर हम 2.5 बिलियन फैंस जो क्रिकेट के हैं और उसके बदले में $80 बिलियन की ये जो मार्केट है, और सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलता है, उनके लिए GMCL का टोकन एक सुनहरा अवसर है
जो आज तक क्रिकेट के इंटरनेशनल लीग के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। तो ये उसके लिए आज एक इन्वेस्टर मीट के हिसाब से कॉन्फ्रेंस करी गई है कि ये आपके पास मौका है कि इस लीग में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस लीग में आप ओनर बन सकते हैं। जैसे जैसे आपकी स्टेट की अच्छी करेंगी टीम्स पार्टिसिपेट और परफॉर्मेंस, वैसे वैसे आपसे फ़ायदा उठाएंगे। और जितने भी लोग हमारे साथ कोचेज़ भी जुड़े हैं, आज तक उनको भी कभी भी इस तरीके का मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हुआ है। बट अगर कोच के पास उसकी टीम का शेयर हो यानी टोकन हो, तो वो भी आगे चल के उनके बदले में कुछ सालों के बाद अपने घर परिवार का खर्चा, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई उन टोकन से कर सकते हैं। तो ये GMCL की बहुत बड़ी शुरुआत है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले सालों में ये जो मिसाल और प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार की है, क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट लीग का सबसे बड़ा $100 मिलियन का यानी 900 करोड़ रुपए का ये इशू आया है। इसको देख के बाकी भी लोग जो आज लीग्स चला रहे हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को मौका देंगे इन्वेस्ट करने का और पार्टिसिपेट करने। मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आज इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम के साथ दुबई से कनेक्टेड है और कई खाड़ी देश कनेक्टेड हैं, क्या जो हालात हैं उससे इसमें कितना फर्क पड़ेगा? इसके अंदर ये है कि अभी जो सुपर 8 का पूरा ये टूर्नामेंट है, जहाँ एक सुपर 8 के अंदर लेदर बॉल, टेनिस बॉल, ओपन ग्राउंड और टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट है, तो दुबई उसमें से एक देश है, साथ में 9 देश और हैं और ये सब शुरू होंगे जुलाई से। तो अभी तो हर जगह पे ट्रायल्स और मिनी टूर्नामेंट हो रहे हैं जिसमें से बच्चे छाटे जा रहे हैं। बट जब तक हम 3 महीने या 4 महीने के बाद जुलाई में पहुंचेंगे तब तक इंटरनेशनली हालात सुधरे होंगे और इसका असर ये होगा कि आज इधर सिर्फ पंजाब की टीम भी खेल रही है या अमेरिका की टीम भी खेल रही है, बट हर किसी के पास ये टोकन यानी ये शेयर्स हैं, तो उसका बेनिफिट उनको उसकी वैल्यू बढ़ने में मिल जाएगा। तो दुबई में और मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस है उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमने पूरे मिडल ईस्ट में एक दुबई रीजन को ही सेलेक्ट करा था। इंटरनेशनल GMCL का एक कनेक्टिव विषय हुआ है, इससे आपको कितना बदलाव मिल रहा है बच्चों के प्रति और बच्चों के अंदर कितना टैलेंट जाग के आएगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जो 900 करोड़ का $100 मिलियन का इशू आया है और इंटरनेशनल क्रिकेट लीग का पहला इतना बड़ा इशू है, इसमें जो फंड इकट्ठे होंगे वो फंडों से बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग कैंप्स के लिए और उभरते हुए ऐसे बच्चे जिनके पास आज संसाधन नहीं है, उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये पैसे यूटिलाइज होंगे। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूँगा तो GM बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन भी अब ये जो फंड इकट्ठा होगा इससे हर स्टेट के अंदर अपने आप क्रिकेट ग्राउंड्स बनाने जा रही है। तो जहाँ बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पहले शुरुआत करी गई थी, अब बड़ी जल्द यूपी के अंदर भी हम लोगों ने जगह देखी है, यहाँ पे फुल फ्लेज एक लेदर बॉल का ग्राउंड बनेगा और उसी के अंदर अकेडमीज चलेंगी, उसी के अंदर बच्चों की ट्रेनिंग होगी और वहीं पे टूर्नामेंट होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 6 जो ये स्टेटों के अंदर दिल्ली, NCR, यूपी, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर है, 1 साल के बाद ये जो इशू से फंड इकट्ठे होंगे हर एक स्टेट के अंदर GM बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन का और दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग का अपना एक ग्राउंड बनेगा। अच्छा, आपने एक जैसे आज की जो प्रेस थी उसमें आपने ये लिखा हुआ है टोकनाइजेशन के साथ GMCL ने रचा इतिहास। केस का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे इंडिया के अंदर शेयर्स लेते हैं तो बड़ी सारी कंपनीज है शेयर्स में आती हैं और शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं और जब वो पैसा इकट्ठा होता है तो उनकी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से भारत के अंदर और दुनिया भर में जब भी लीग्स चलती हैं, तो अगर IPL का एग्जाम्पल है, क्योंकि IPL से इतने साल हो चुके हैं, 17 साल, सब IPL का फॉर्मेट जानते हैं। अगर हम देखें आज की डेट पे IPL की वैल्यूएशन और अभी पीछे एक बोली लगी थी जिसके अंदर $1.6 बिलियन यानी करीबन $1.5 बिलियन की सिर्फ और सिर्फ RCB की वैल्यू लगी है। यानी ये जो टीमें हैं ये और टीमों के प्लेयर्स और टीमों के ओनर्स ये तो बहुत ज़्यादा कमर्शियली बेनिफिट हो गए हैं, बट जो इनके साथ 17 साल से फ़ैन लगे हैं, क्या उन फ़ैन को इस 17 साल की जर्नी में कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिला? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन किसी भी फ्रेंचाइजी कंपनियों के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और अगर आज मैं चाहता हूँ कि मैं IPL देखता हूँ और IPL के शेयर्स लूँ तो वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट ये पहली ऐसी लीग है जिसने पूरे देश में और विदेश में एक क्रांति की तरह आएगा, जहाँ पर कोई भी बंदा सिर्फ $1,000 का एक शेयर यानी एक टोकन ले सकता है। और जैसे जैसे लीग आगे चलेंगी उसमें स्पॉन्सर्स आएंगे,
प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे तो उनकी लीगों की वैल्यू बढ़ेगी। तो आज अगर पंजाब की टीम अच्छा नहीं करती बट उत्तर प्रदेश की टीम अच्छा करती है, और यूएसए की टीम अच्छा नहीं करती बट कनाडा की टीम अच्छी करती है, इस सब का बेनिफिट मिलेगा उस टोकन को। तो हमारी उम्मीद है कि जो आज $1000 का एक टोकन हमने इशू करा है, आने वाले सालों में ये जिस तरीके से आईपीएल इतना बड़ा बना है उसी तरीके से ये बनेगा। बट इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन, कोचिस के पास मौका, ग्राउंड स्टाफ के पास मौका, प्लेयर्स के पास मौका कि आप आज अपनी लीग का अपनी टीम के साथ में शेयर ले सकते हैं, यानी टोटल ले सकते हैं। तो ये दुनिया भर के इतिहास में 900 करोड़ रुपए का, $100 मिलियन का एक लौता सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट लीग का टोटल इशू आया है जो आज तक कभी नहीं हुआ। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, आपने लिखा है कि जीएमसीएल जो क्रिकेट है वो 10 अंतर्राष्ट्रीय देशों और भारत के 6 राज्यों में होगा। तो भारत के 6 राज्य मुख्य कौन से हैं और अंतर्राष्ट्रीय वो देश कौन से हैं? तो इंडिया के अंदर दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर पहले चेन के अंदर, ये 6 के अंदर डोमेस्टिक सीजन है। और साथ ही साथ में इंटरनेशनली यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, दुबई, मलेशिया, हांगकांग, नेपाल, सिंगापुर, ये 10 देश है। अब इसका देखिए बेनिफिट क्या होता कि जैसे आज वर्ल्ड कप चल रहा है, बट वर्ल्ड कप के अंदर कितने सारे ब्रांड है, कितने सारे स्पॉन्सर हैं, इतने सारे लोग उसको देख रहे हैं, बट क्या जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है? बट आज अगर उनको मौका मिलता है कि इंडिया की टीम है और वर्ल्ड कप खेल रही है और आपको शेयर मिलता है, और अगर कम अच्छा खेलेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिकेट के अंदर कभी आया ही नहीं, किसी ने इस तरीके से सोचा ही नहीं, तो जितनी भी इससे कमाई होती है यानी वेल्थ क्रिएट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लीग ओनर्स के बीच में, प्लेयर्स के बीच में और जो टीम ओनर्स होते हैं उनके बीच तक रह जाती है। बट जो इसमें सबसे ज़्यादा अहम रखते हैं पहलू, वो रखते हैं फैंस। बट जो फैंस को आज तक ऐसा मौका नहीं मिला, ये जीएमसीएल का 900 करोड़ का, $100 मिलियन का टोकन पहली बार मौका दे रहा है कोचिस को, फैंस को, सबको, कि आज आप भी अपने क्षेत्र में हो रहे हुए क्रिकेट लीग के बेनिफिट को एनकैश कर सकते हैं। और जैसे लोग जानते हैं कि रिलायंस का जब शेयर आया था, बड़े सारे परिवारों ने आज अपने बच्चों की परवरिश, शादियां और सब कुछ उनके शेयर से ही बनाया है। तो ये पहली बार होता है कि अगर आज आप इसमें निवेश करते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे आने वाले सालों के अंदर ये लीग चलेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कमाई होगी, और कल को आप अपने बच्चे और परिवारों का और अपना भी खर्चा इन टोकन के तहत ले सकते हैं। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो है 900 करोड़ का जो है आपने बोला है कि फंड जो है मिला है, और इस तरीके से जो है एक बड़ा जो है सेलिब्रेशन जो है हो रहा है, और किस तरीके से काम करेगा जी? जैसे पिछले 1 साल से जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग यहाँ और GM यानी ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग इंटरनेशनली हम लोग 10 कंट्री में लेके जा रहे हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। जैसे मैंने बताया था कि करीबन 30,000 के आसपास दुनिया भर से बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी लीग होती है, जैसे आप देख रहे होंगे चाहे IPL हो या इंटरनेशनल भी बड़ी लीग चलती हैं, तो यहाँ तो लीग के ओनर, यहाँ लीग की जो टीम ओनर्स होते हैं, यहाँ प्लेयर्स, उनको कमर्शियली बेनिफिट होता है। जैसे जैसे लीगें अच्छा खेलती हैं उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं और उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। बट क्या ऐसा मौका मिला है कि आज अगर कोई चेन्नई सुपर किंग का फ़ैन है और 17 साल हो गए और चेन्नई सुपर किंग इतना अच्छा कर रही है, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई, बट क्या उस फैन को कुछ उसका मॉनेटरी बेनिफिट मिला? कभी भी नहीं होता ऐसे। इसी के साथ में जैसे पीछे हमने देखा कि मुजफ्फरनगर प्रीमियर लीग भी चल रही थी, तो सेम फॉर्मेट है हर लीगों का। टीमों के ओनर हैं, प्लेयर्स हैं, वहीं खर्चा आता है, वहीं स्पॉन्सर्स होते हैं। बट जो फैंस हैं, जो ऑफिशियल है, जो कोचेज़ हैं, उनको मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा अगर वो टीमें अच्छा खेलेंगी? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार $100 मिलियन का यानी 900 करोड़ रुपए का GMCL का टोकन इशू हम लाए हैं, जिसके सारे अप्रूवल्स और कंप्लायंसेस हमें मिल चुके हैं, जिसके अंदर अब पहली बार ऐसा मौका होगा कि जो भी फैंस हैं वो फैंस अपनी अपनी टीमों के बदले परफॉर्मेंस के ऊपर वहाँ के शेयर्स ले सकते हैं, यानी टोटल ले सकते हैं। और जैसे जैसे वो लीग अच्छी करेगी, काम अच्छा होएगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो हर किसी के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो निवेश करके टीमों की परफॉर्मेंस के हिसाब से लीगों के अंदर पार्टिसिपेट करें। 800 फ्रेंचाइजी टीम्स
पहली बार एक मंच पे 10 इंटरनेशनल लोकेशंस यानी 10 देश पार्टिसिपेट करने के लिए, और भारत के अंदर 6 स्टेट्स। तो कुल मिला के अगर देखें कि 800 अगर फ्रेंचाइजी टीम होती हैं और उन टीमों के एक के 32 मैचेस होते हैं, तो इतने सारे मैचेस में से जब रेवेन्यू आएगा उस सबका बेनिफिट उन सारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा जो कि आम लोग हैं। तो इसकी पहल करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये GMCL का $100 मिलियन यानी 900 करोड़ का जो टोटल इशू लाए हैं उसकी जानकारी देने के लिए ये आज प्रेस मीट करी गई। 10 अंतर्राष्ट्रीय राज्य 10 अंतर्राष्ट्रीय वो और 6 जो है इंडिया के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पर GMCL जो है क्रिकेट? दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, साथ में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ये तो 6 स्टेट्स हैं। इन 6 स्टेट से साथ में अपना USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, नेपाल और दुबई, ये 10 देश हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा ये बेनिफिट हो रहा है कि आज किसी भी देश में कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है तो क्योंकि वो जब टूर्नामेंट हो रहा है उसके अंदर एक रेवेन्यू आएगा, कोई मर्चेंडाइज बिकेगी, कहीं पे टिकट्स बिकेंगी, सब होगा। तो जो भी लोग आज इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसके अंदर सब्सक्राइब करते हैं, हर जगह पे जो भी इनकम आती रहेगी उससे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। सिर्फ $1,000 की वैल्यू पे यानी सिर्फ 9,000 रुपये का एक टोकन निकाला गया है और टोटल 900 करोड़ रुपए का ये इशू है। और इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के इतिहास में पहली बार मौका है फैंस के पास, आम लोगों के पास, कि वो क्रिकेट से मॉनिटरी बेनिफिट कर सकते हैं और इस तरीके के टोकन्स में यानी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा $1,000 का एक टोकन है यानी $90,000 उस $1 टोकन की कीमत रखी गई है, मगर जो दुबई और मिडिल ईस्ट के हालात हैं जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मन सभी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस पर कितना बेनिफिट? इसमें मिडिल ईस्ट में से सिर्फ हमने दुबई एक नेशन ले रखा था और ये जो सारी लीग है ये लीग शुरू होगी जुलाई के आसपास, क्योंकि अभी हर जगह पे ट्रायल्स चल रहे हैं और एग्जीबिशन मैचेस चल रहे हैं और उसमें दुबई सिर्फ एक कंट्री है। तो अगर बाई चांस दुबई के अंदर भी डिस्टर्बेंस जारी रहती है GCC रीजन में तो उसका ज़्यादा असर नहीं आएगा क्योंकि बाकी 9 देश इससे बाहर है। ठीक है सर, थैंक यू।